हाँ, नमस्कार स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानवीय कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानवीय कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का वर्क क्या होता है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। तो द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड अस अ सपोर्टिंग फ्रेम, यह हमें एक सपोर्टिंग फ्रेम प्रदान करता है। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट अटैक, ये हमारी बॉडी को जो भी अटैक होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है। इट अल्सो प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे कि लीवर हुआ, जैसे कि हार्ट हुआ, जैसे कि ब्रेन हुआ, इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम कर जाता है। इट कंसिस्ट, अब ये किससे मिलकर बना रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन, कार्टिलेज और मसल, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, आपको पता होना चाहिए। बोन का 62% भाग किससे मिलकर बना रहता है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से मिलकर बना होता है। इसका 68% भाग वो ओसिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इसे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है बोन की, वो ऑस्टियोसाइट होती है। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ओके, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टिपिस, आपको पता ही होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मैंडिबल होती है। अब इसके हम बात करते हैं डिवीजन की, इसका डिवीजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी हड्डियां पाई जाती है। वयस्क व्यक्ति में तो 206 हड्डियां पाई जाती है, और चाइल्ड में जो रहती है इसकी संख्या वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 208। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्सिलियल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसमें टोटल 80 हड्डियां पाई जाती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं इसमें 126 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो डिवीजन की बात करें तो इसमें स्कल, वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम आ जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसमें पेक्टोरल और पेल्विक हो जाता है, जिसके अंतर्गत अपर लिम और लोअर लिम आ जाता है। इसे और अच्छी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में इसमें समझते हैं। तो आपको जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपका एक्सिलियल स्केलेटल सिस्टम कहलाता है, और आपको जब पिंक कलर में देख रहा है आप, तो ये हो जाएगा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसके डिवीजन की। तो डिवीजन हमने दो भागों में किया था इसका। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसे हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, और अपेंडिकुलर जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपांगी कंकाल तंत्र। इसमें 80 हड्डियां पाई जाती है एक्सियल में, अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां पाई जाती है। एक्सियल की बात करें तो इसको हम स्कल, रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा में डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से हम अपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें लिम्ब और गर्डल में डिवाइड कर देते हैं। तो लिम्ब में आपका आर्म्स और लेग आ जाएंगे, और गर्डल्स में आपका पेक्टोरल और पेल्विक आ जाएगा, जिसमें इनकी संख्या कितनी रहती है, पेक्टोरल की 4 और पेल्विक की 2 रहती है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्रेनियम जिसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है, फेसियल जिसमें हड्डियों की संख्या 14 होती है, और ईयर ओसिकल जिसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। धन्यवाद।